ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, ये जो मेला लगता है किसका, ब्रह्मपुत्रा का मेला। ये बच्चे, सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, जाके सागर में मिलती है कलकत्ता में। बच्चे, यही का यादगार है शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा दोनों का मिलन। सागर में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। देखो बच्चे, मेल भी है और ये फीमेल भी। फीमेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा इसके द्वारा बाबा एडॉप्ट करते हैं तुम सब बच्चों को। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, याद की ऊंची अवस्था बनानी है। देखो बच्चे, कहा जाता है ना क्या, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग हर कर्म करूं। ये बच्चे यहाँ की बात है। इस याद से ही तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो, आत्माएं शरीर धारण करती हैं, पार्ट बजाती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देखती है। आत्मा के लिए कहा जाता आत्मा और परमात्मा का मेला। तो तुम सब बच्चों को अपने को आत्मा समझना है। आज बाबा की महिमा भी आई। बाबा ने कहा बच्चे, मैं बीज रूप हूं, इस मनुष्य सृष्टि का बीज। वह तो जड़ है, यह चैतन्य बीज है। अब पुनः इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ का कलम लग रहा है। बाबा कलम लगा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं चैतन्य भी हूं। बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चों को भी आकर नॉलेजफुल बनाता हूं। बाबा ने आज हमें नॉलेजफुल का टाइटल दिया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम पूछ सकते हो किसी से, बोलो ब्रह्मा का पिता कौन, तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन देवताएं, इनका भी कौन पिता। तो बच्चे, फिर उन्हें समझा सकते हो कि इन तीनों का भी रचयिता वो तो शिव परमात्मा है। हाँ देखो, कहा भी जाता है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः नमः। शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों को देवी देवता कहते हैं। तो बाबा ने कहा इन तीनों का रचयिता भी मैं हूं। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुमको इस सृष्टि रूपी झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं। तुम अब अच्छी तरह जानते हो इस झाड़ की उत्पत्ति, स्थापना और फिर कौन पालना करता और फिर कैसे विनाश होता। अब बच्चे देखो कैसा ब्रेन मिला है आज बाबा ने। उन वैज्ञानिकों को भी याद किया कि बच्चे मून पर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, माया का पंप लगा पड़ा है, विनाश के साधन क्रिएट कर रहे हैं। ब्रेन उनका विनाश की तरफ चल रहा है। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नोंद है। दो बिल्ले लड़े और माखन तीसरा श्री कृष्ण को मिल गया। तो बच्चे, यहीं की यादगार है। शुरू से ही बाबा ने 1937 में ही बता दिया था कैसे दो बिल्लों का लड़ना और कैसे फिर भारत का स्वर्ग बनना। प्रैक्टिकल आज वही पोजीशन हुई है। चाहे कितना भी देखेंगे आप, हाँ, यूक्रेन रशिया और उधर उधर, लेकिन पीछे मेन दो पावर का काम चल रहा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तो बनी बनाई बन रही, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये तुम्हारे लिए ही नई दुनिया। भारत अब विश्व गुरु बनने ही वाला है। भारत सचमुच वैकुंठ बनने वाला है। फिर आज बाबा ने गीता को याद किया। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। बच्चे, गीता है सबसे नंबर 1 रिलीजियस बुक। फिर बाकी शास्त्र तो पीछे आते हैं। वे बाबा ने कहा देखो बच्चे, गीता में भी कहा है ना क्या, काम महाशत्रु है। बाबा भी आके कहते हैं बच्चे, इस काम को जीतेंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे। इस पर बाबा तुम्हें जीत पहनाते हैं। तुम्हें संकल्प वचन कर्म सब में पवित्र बनना है।
काम जीत, जगत जीत बनना है तो हमें अंदर दृढ़ लक्ष्य रखना चाहिए कि इस पर जीत कर हम जगत जीत बनेंगे। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। हाँ दे तो बच्चे, श्रीमत तुम्हें जो मिली है उस पर चलना है। मुरली पे फिर बाबा ने ध्यान खिंचाया, मुरली को बच्चे कभी भी मिस नहीं करना। मुरली बच्चे, मुरली से तुम्हें मिलती है बाबा की श्रीमत, ये है बाबा का वो सच्चा ईश्वरीय गीता ज्ञान, बाप मुख से सुनाते हैं, तो इसको बच्चे जरूर पढ़ना है। और तुम बच्चों को पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, इस पढ़ाई के द्वारा ही तुम उच्च पद पाते हो। आज बाबा ने पवित्रता का महत्व बताते हुए कहा भारत में बच्चे कन्याओं को नमन ज्यादा करते हैं, कुमारों की बजाय कन्याओं की पूजन होती है, क्योंकि संगम युग पर बाबा आके इन कन्याओं और माताओं के सिर पे कलश रखते हैं, इसलिए कन्याओं को नमन बहुत करते हैं, उनकी पूजा होती है। तुम बच्चों को भी जब बाबा कलश उन पे रखते हैं तो कन्याओं माताओं का बहुत रिगार्ड रखना है। बाबा ने भी रखा तो हम बच्चों को भी रखना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे बिल्कुल बेसमझ बन गए थे, बाबा ने आके ज्ञान की समझ दे देकर तुम बच्चों को समझदार बना दिया, तुम अब समझदार बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा सबसे ज्यादा भारत में देखो बच्चे किसके मंदिर है, ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा के मंदिर है। हाँ तो बच्चे फिर दूसरे नंबर पे फिर लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के मंदिर है, क्योंकि बाबा ने आके सारी दुनिया को पावन बनाया, इतना उपकार किया, इसलिए साउथ चले जाओ, नॉर्थ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, सब जगह शिवलिंग तो अवश्य मिलता है क्योंकि बीज रूप है। उसने इतना उपकार करोड़ों आत्माओं का किया, सबको वापस मुक्ति धाम लेके गया, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिया, तो इसलिए उसी के ही मंदिर सबसे ज्यादा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें बाप को याद करना है और तुम बाप से योग लगाते हैं, इसी राजयोग के द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना होती है, इससे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा आज भोग है, बाय द वे आज भोग का ही दिन है, सतगुरुवार। बाबा ने कहा भोग है तो बच्चे जाओ, बच्चे संदेशी बच्चियों को कहा जाओ बच्ची भोग लगाकर फिर जल्दी से आ जाओ, ज्यादा वैकुंठ आदि में नहीं जाना बच्चे, सब टाइम वेस्ट करना है। इससे तो तुम बच्चे बाबा को याद करो तो तुम्हारे साथ विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा ने ये भी ध्यान खिंचाया कि सब खेल पाल है, इसमें अपने आप का बचाव करना है। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा देखो बच्चे सबसे पहला पत्ता वो कौन सा है, श्री कृष्ण। वैकुंठ के दुनिया में सबसे पहला पत्ता श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण को भी बाद में कहेंगे, पहला पत्ता ये है। तो बच्चे ऐसी दुनिया लक्ष्मी नारायण ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। देखो बच्चे इन चित्रों का भी बहुत बड़ा पार्ट है, ज्ञान में भक्ति में पूजे जाते हैं और ज्ञान में तुम इन चित्रों के द्वारा औरों को समझाते हो। चित्र ना होते तो तुम्हें ज्ञान पूरा समझ में ना आता, इसलिए बच्चे इन चित्रों का भी कितना महत्व है, चित्रों द्वारा ही हमें सबको समझाना है। तो आज की मुरली में वरदान था अपने पोजीशन को स्मृति द्वारा, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। बाबा ने आज निरंतर योगी बनने का तरीका बता दिया। क्या? सम्मान की स्मृति, अपनी पोजीशन, जो बाबा के बड़े बड़े अच्छे अच्छे हमें सम्मान मिले हुए हैं उनको स्मृति में लाए। और सबसे मुख्य सम्मान तो है क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठते बच्चे इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्मृति को लाओ तो तुम मायाजीत बन जाएंगे, दिन भर तुम्हें फिर सहयोग मिलेगा इस मास्टर से और तुम निरंतर योगी बन जाएंगे। निरंतर योगी बनने का तरीका बता दिया, हर समय मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर आज फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाना ही वाले ही सच्चे सच्चे पुरुषार्थी हैं। ये है स्लोगन, पुरुषार्थी, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाना, ये है सच्चा पुरुषार्थी। कितना अच्छा बाबा ने अर्थ बताया।
इस आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाना, तो ऐसा ही करना है। कल भी बाबा ने ये कहा था, ज्ञानी वह जो अपने को आत्मा समझे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज के मुरली का मुरली मंथन। ये मुरली मंथन आज ज्ञान मानसरोवर से कर रहे हैं, पानीपत से। ओम शांति।